हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको मैथ्स में फ़र्स्ट एक्सरसाइज जो थी 1.1 वह ख़त्म करा दी थी। अब हम आज आपकी सेकंड एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इससे पहले हम आपको एक जो मासा निकालने की दूसरी विधि है आवाज़ गुणनखंड विधि, वह आपको सीखनी होगी। आवाज़ गुणनखंड विधि में कोई टर्म जैसे यहाँ 24 दिया हुआ है, इसे हम 12 × 2 में तोड़ सकते हैं और इसे 12 × 2 को हम 6 × 2 और 2 में भी तोड़ सकते हैं। इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 6 को हमने 3 × 2 में तोड़ा हुआ है, तो 3 × 2 और 2 ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हुए। हम इन्हीं के द्वारा मासा या लासा को निकालते हैं। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए जो आपकी बुक में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ हमें केवल जो हमने अभाज्य गुणनखंड की विधि बताई है उसमें इन्हें तोड़ के दिखाना है अभाज्य गुणनखंडों में। तो पहला हमारा जो दिया हुआ है वह 140 है, तो हमने यहाँ पर 140 को नोट किया हुआ है। और 140 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आता है, और 70 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आता है, और 35 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आता है, और 7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। तो इसके हमारे पास अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 5, 7 ये जो हमने यहाँ पर नोट किए हुए हैं 2, 2, 5, 7 यही हमारे आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट की बात करें, आपको सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है वह इसी प्रकार करना है। फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने आपको करके दिखाया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 5005 ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 1005 1 आता है, और इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 143 आता है, और 11 से डिवाइड करते हैं तो 13 आता है, और 13 को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड हुए वह 5, 7, 11 और 13 ये हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका सेकंड जो दिया हुआ है, इसमें दिया है कि मासा और 306 और ये जो आपकी सेकंड संख्या है इसका 9 दिया हुआ है, और हमें लासा LCM निकालना है इन दोनों का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा, हमारे पास एक प्रमेय या फॉर्मूला जिसे कहते हैं वह होता है कि अगर हमें किसी दो संख्याओं का लासा या मासा ज्ञात हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या की अगर गुणा करें तो उनका जो LCM और HCF जो आता है उनकी गुणा करें तो उन दोनों की वैल्यू जो है इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पर पहली संख्या को A माना हुआ है, दूसरी संख्या को B माना हुआ है, तो A × B लिखा हुआ है और इक्वल का निशान है, और इस यहाँ पर LCM और HCF लिखा हुआ है। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह इसी फॉर्मूले से हल होगा। तो चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पर हमें A में जो वैल्यू दे रखी थी वह 306 दे रखा है, और B में 657 दे रखा है। हमें HCF इसमें ज्ञात है, HCF जो है 9 है, और हमें LCM जो है निकालना है। इसमें LCM मीन्स लासा। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखिए A B की मल्टीप्लाई की जाती है, और HCF और LCF की मल्टीप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर हमने A की वैल्यू पुट कर दी है और B की वैल्यू पुट कर दी है, और जो हमें HCF की वैल्यू थी वही भी पुट कर दी है। हम इसे 9 को डिवाइड में ले जाएंगे इसके, तो डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से अगर हम 653 को डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा 63 होता है, और यहाँ से जो 2 है वह 7 के पास पहुँच जाएगा तो 27 हो जाएगा, और 9 3 जा 27 होता है, तो ये 73 बार में जाएगा। और 73 की अगर हम 6306 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर प्राप्त होता है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जिस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन किया हुआ है उसमें भी हमें HCF दिया हुआ है और LCF इनसे पूछा हुआ है, तो आपको ये होमवर्क से करना है। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें दो संख्याएं दी हुई हैं और उनका HCF और LCF निकालना है, और उन्हें जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था उसमें पुट करके इन्हें प्रूफ जांच का मतलब प्रूफ भी करना है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से हल होगा। हमें यहाँ पर
26 और 91 दिया हुआ है। हमने 26 का ये अभाज्य गुणनखंड विधि से डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 की अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार 91 को पहले हमने 7 से डिवाइड किया हुआ है तो 13 आता है, फिर 13 को 13 से डिवाइड किया हुआ है 1 आता है। तो हमारे पास जो 26 है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 13 होते हैं, और 91 है उसके अभाज्य गुणनखंड 7 × 13 होते हैं। तो अगर हम HCF की बात करें, HCF जो है अगर हमें निकालना होता है तो ये जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं इसमें हम कॉमन चीज़ देखते हैं। तो कॉमन देखिए 13 दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो यही हमारा HCF हो गया। अगर हम LCM की बात करें, तो यहाँ पर देखिए हमें 13 जो है 2 बार दिया हुआ है, हम केवल एक ही बार नोट करेंगे, और जो हमारे पास 2 है 2 को नोट करेंगे और 7 को भी नोट करेंगे। हम 13 की 2 की और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 182 आता है, यही हमारा LCM है। अब हम जो हमने आपको बताया था जो फॉर्मूला, उसमें हम इसे जांच करेंगे सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके। तो ए की वैल्यू हमें पता है 26 है, और बी की वैल्यू यहाँ पर 91 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, और हमने HCF और LCM जो है निकाल रखा है उसे हम पुट करेंगे। हमने HCF 13 निकाला है और LCM जो है 182 निकाला हुआ है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे जो ये लेफ़्ट हैंड साइड है वह भी हमारी ये 2336 आती है, और राइट हैंड साइड है वह भी 2366 आती है। तो हमारे ये जो हमने आंसर लिखा लेते वह सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए जो आपको 5th क्वेश्चन है उसमें भी LCM और HCF ज्ञात करना है, ये भी आपको होमवर्क से करना है। और 6th क्वेश्चन उसमें भी LCM और HCF दे रखा है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें से A की वैल्यू हमें दे रखी है और B की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इसी प्रकार 7 क्वेश्चन है उसमें भी HCF और LCM आपको ज्ञात करना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से करने हैं। जो 7 वाले क्वेश्चन हैं ये भी आपको होमवर्क से करना है। चलिए अब और जो आपका क्वेश्चन 8th और 9th क्वेश्चन है ये आप बुक में एग्जाम्पल देखेंगे तो उसके जरिए आप कर सकते हैं, तो ये भी आपको होमवर्क से करना है। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 10 में देखिए यहाँ पर जांच कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य हैं या भाज्य, हमें ये दिखाना है। तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया हुआ है, 2 × 3 + 5 हमें दिया हुआ है। हमें ये दिखाना है कि यह अभाज्य है अगर हम इसकी मल्टीप्लाई और ऐड करें, या भाज्य है। अभाज्य संख्या वह होती है जो केवल एक से और स्वयं से ही कटती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है, और 5 को उसमें ऐड करते हैं तो 11 आता है। 11 एक हमारी अभाज्य संख्या हुई। इसी प्रकार अगर हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में बात करें, 7 × 11 × 13 दिया हुआ है, अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1001 आता है, और उसमें 13 को ऐड करते हैं तो 10104 आता है हमारे पास। तो ये हमारी भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो 3 में 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, और उसमें 2 ऐड करते हैं तो 23 आता है। ये 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको पहले जो नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई करना है, और जो सेकंड वाले उसमें मल्टीप्लाई में दे रखे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है, और उन दोनों को ऐड कर देना है। तो हमारे पास ये जो संख्या आती है ये भी भाज्य है। जो आपका 11th क्वेश्चन है वह बिल्कुल 10 की तरह सेम दिया हुआ है, उसमें भी आपको यह बताना है कि यह संख्या भाज्य है और क्यों है। अगर वह संख्या भाज्य होगी तो वह किसी से भी डिवाइड हो सकती है, और अगर वह संख्या अभाज्य होगी तो केवल स्वयं से और 1 से ही डिवाइड होती है। चलिए अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो आपका 12th क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब दो लोग हैं, वह एक ही स्थान से स्टार्ट करते हैं, एक थोड़ा लेट चक्कर लगाता है, एक थोड़ा पहले चक्कर लगा लेता है। तो हमें
इनका ये ज्ञात करना है कि कितने समय बाद वह दोबारा मिलेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है, तो हम यहाँ पर 18 और 12 का जो एलसीएम निकालेंगे वह अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे पहले 2 से हमने 18 को डिवाइड किया हुआ है, फिर 12 को डिवाइड किया हुआ है तो 9 और 6 आता है, फिर 2 से डिवाइड किया हुआ है तो 9 ऐसे ही रहता है और 6 का 3 हो जाता है। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 का 3 हो जाता है और 3 का 3 1 3 हो जाता है। फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है और इधर भी 1 आ जाता है। तो हमारे पास 18 और 12 का जो एलसीएम है वह 2 × 2 3 × 3 आता है। अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो जो हमारा 36 आया यही हमारा आंसर है। अतः सोनिया तथा रवि पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार सिद्ध कीजिए 3√11 एक अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम है, तो हम आपको सेकंड क्वेश्चन हल करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में √3 दे रखा है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें माना कि √3 × 11 ये हमारे 3√11 एक परिमेय संख्या है। हमने पहले से अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले से परिमेय माना हुआ है। हमने 2 सहभाज्य संख्या a और b लिया है, जिसमें b हमारा 0 के इक्वल नहीं है। इस प्रकार जो हमारे पास 3√11 है वह a/b के इक्वल होगा। अगर हम 3 को b के पास पहुंचाएं तो √11 बराबर a/3 भी हो जाएगा। अब a जो b है यह एक पूर्णांक है, क्योंकि a और b एक पूर्णांक है, अतः a/3 भी यह एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये पूरी संख्या हमारी परिमेय होती है तो उसके बराबर में ये जो √11 है यह भी परिमेय संख्या होगी। परंतु ये जो तथ्य है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, जो √11 है वह अपरिमेय है, इस चीज़ का विरोध करता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3√11 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार हल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फोर्थ क्वेश्चन में 3 + √5 दिया हुआ है। इसमें भी हमें यही चीज़ सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन को भी इसी प्रकार हल किया हुआ है। 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो माना हमने 3 + √5 एक पहले परिमेय संख्या है। फिर हमने 2 सहभाज्य संख्या a और b लिए हैं। b हमारा 0 के इक्वल नहीं है। 3 + √5 a/b के हो जाएगा। अगर हम √5 की वैल्यू निकालें तो 3 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो a/b -3 हो जाएगा। अगर हम b की 3 से मल्टीप्लाई करें तो a - 3 भी हो जाएगा, अपॉन में b हो जाएगा। चूँकि b और a एक पूर्णांक हैं तो ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू है यह परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 जो है वह भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह संभव नहीं है, यह एक तथ्य का विरोध करता है। अतः जो है √5 अपरिमेय है। अब अगर √5 अपरिमेय संख्या है तो जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 + √5 यह अपरिमेय संख्या होगी, यही हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार जो आपको और क्वेश्चन दिए हुए हैं वह भी जो मैंने सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन कराया है वह इसी प्रकार करने हैं आपको। अगर आपको इन क्वेश्चनों में या फिर इससे पहले वाले क्वेश्चनों में कोई डाउट होता है तो आप मुझे उस क्वेश्चन की पिक जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं इस पे सेंड कर सकते हैं। यह 78955448 और 24 है। तो मैं आपके जो क्वेश्चन आप डाउट में भेजेंगे उन्हें सॉल्व करके क्लियर करके आपको सेंड कर दूंगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।